गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी शैव धर्म की सेकंड क्लास है। तो जो भी इसमें नए स्टूडेंट्स जुड़े होंगे आज की लाइव क्लास में, वो पिछली क्लास हमारी शैव धर्म की जरूर देखेंगे, तभी दोनों क्लासें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो कल हमने शैव धर्म की उत्पत्ति को देखा था और भगवान शिव के विषय में बेसिक परिचय कल हमने दिया था। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है शैव धर्म का डेवलपमेंट होता है, विकास और उसमें अवनति और फिर से पुनरुद्भव। ठीक है, यानी शैव धर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, और किस तरह से यह पूर्व मध्यकाल में महान विद्वान शंकराचार्य के द्वारा यह अपने दूसरे रूप में उद्भव इसका होता है। तो शंकराचार्य का क्या योगदान रहा शैव धर्म को लेकर, ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। और दक्षिण भारत में नयनार संतों का शैव धर्म के विषय में क्या योगदान रहा, उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को कि शैव धर्म का डेवलपमेंट भारत के किन राज्यों में या किन राजवंशों में क्रमबद्ध रूप से किस तरह से दिखाई देता है। तो एकदम सीक्वेंस की तरह हम देखेंगे। इंडस वैली से हम स्टार्ट करेंगे और शैव धर्म के प्रमाण के तौर पर हम प्रमाणों के आधार पर शैव धर्म के विकास की संरचना को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव हो जाएं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज शैव धर्म पर आपकी दूसरी क्लास है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे शैव धर्म का विकास। शैव धर्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ शैव धर्माज। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए कल हमने आपको चर्चा किया था कि आप शैव धर्म का उद्भव किससे माना जाता है, भगवान शिव से माना जाता है। ठीक है, तो चूंकि शैव धर्म की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, तो हम भगवान शिव के आधार पर ही शैव धर्म के विकास को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि सबसे पहला जो शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता में एक पुरातात्विक स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में एक स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है, एक मोहर मिली है। ठीक है, इस मोहर पर जो है पशुपतिनाथ के चित्र प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना गया है पशुपतिनाथ का। ठीक है, जो पशुओं से घिरे हुए हैं, 6 पशुओं का चित्र इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं बना हुआ है। और ये मोहर का जो प्रमाण है, ये व्यापारिक दृश्य मोहरों का निर्माण होता था जो वस्तुओं की पहचान और मालिकाना अधिकार को दर्शाती थी। ठीक है, तो इस मोहर पर पशुपतिनाथ की मूर्ति का पाया जाना ये अपने आप में दर्शाता है कि शैव धर्म जो है वो कहीं न कहीं अद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है, अद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है। और आप जानते हैं कि अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखते हैं, यानी अद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हों। ऐसे काल को अद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इंडस वैली के जानकारी के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज प्लस आपका लिटरेचर, भले ही आपकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन हमारे पास कहीं न कहीं साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध है। इन केस अगर फ्यूचर में यह लिपि पढ़ी जाती है तो हो सकता है इंडस वैली की संरचना स्वरूप काफी चीजें क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखते हैं? अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं।
तो यहां हम ये कह सकते हैं कि शैव धर्म जो है आपका अद्यतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। ठीक, अब आइए जरा वैदिक काल में। तो वैदिक काल में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वह वेदों से प्राप्त होती है, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में भगवान शिव के रुद्र रूप की संकल्पना आती है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव को रुद्र के रूप में और भेषजों का भेषज यानी चिकित्सकों का चिकित्सक कहा गया है। लेकिन कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में यह एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो क्रमशः इंद्र हैं, जिनका सबसे अधिक सूक्तों में प्रयोग हुआ है, और दूसरा अग्नि है। इंद्र का 250 सूक्त में प्रयोग आता है, अग्नि का 200 सूक्तों में प्रयोग आता है, और तीसरे नंबर पर वरुण देवता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ऋग्वैदिक काल में भगवान शिव हो या विष्णु हो, जो आगे चलकर भगवान शिव से जुड़ेंगे, इन दोनों का महत्व उतना अधिक नहीं है जितना आगे चलकर फ्यूचर में शैव धर्म या भगवान शिव की परंपरा या भगवान शिव का महत्व दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे इस धर्म का विकास होना शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहा जाता है कि ऋग्वेद के बाद श्वेताश्वर उपनिषद, ऋग्वेद के बाद श्वेताश्वर उपनिषद यानी उत्तर वैदिक काल। श्वेताश्वर उपनिषद कब होगा? उत्तर वैदिक काल में होगा। श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान शिव के विषय में कहा गया है, न सत है न असत है, केवल क्या है? भगवान शिव है। न सत न असत, केवल शिव। यानी इसमें यह कहा गया है कि इस जगत में, इस सृष्टि में अगर कोई है या कुछ है तो वह भगवान कौन है? शिव है। तो इसका मतलब है, कहा जाता है श्वेताश्वर उपनिषद में ही सबसे पहले भक्ति भाव की संकल्पना दिखाई देती है। इसी उपनिषद में सबसे पहले भक्ति भाव की संकल्पना दिखाई देती है। अब भक्ति भाव की संकल्पना के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है, एक ईश्वर का होना और दूसरा उस भक्त का होना। यानी भक्त और ईश्वर के बीच जो संभावना, जो भावना पैदा होती है, उसी को क्या कहते हैं? भक्ति भावना कहा जाता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति भावना का उल्लेख किया गया है, और यह कहा गया है कि न सत, देखिए ध्यान समझिएगा, न सत न असत, केवल शिव, केवल शिव, केवल शिव ही सत्य है। यानी कोई और चीज सत्य नहीं है, न तो कोई चीज असत्य है। केवल अगर किसी की सत्ता है तो वो किसकी है? शिव की है। यहां पर हम जो आपको समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ऋग्वैदिक काल में रुद्र के किसी भी भक्त का उल्लेख दिखाई नहीं देता। ऋग्वैदिक काल में भगवान रुद्र का कोई फॉलोवर दिखाई नहीं देता। यानी यहां पर इस तरह का कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है कि आम जनता भगवान रुद्र को, यानी रुद्र को पूजती थी या इनकी से माने इनकी भक्ति भावना करती थी। केवल और केवल श्वेताश्वर उपनिषद पहला उपनिषद है जहां पर भगवान शिव के भक्तों का उल्लेख आता है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर पहली बार आम जनता का देवता बनना शुरू होते हैं। कौन? भगवान शिव। अभी तक वो आम जनता के देवता थे कि नहीं थे, कि पशुओं के देवता थे, कि चिकित्सकों के देवता थे, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद से पहली बार हमें जानकारी होती है कि भगवान शिव हमारे बीच एक ईश्वर के रूप में प्रवेश करते हैं, और पहली बार हम जो है इनसे एक भक्त के रूप में जुड़ना शुरू करते हैं, जिसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। और यहीं से भगवान शिव की जो भक्ति भावना शुरू होती है लोगों के बीच, वह धीरे धीरे क्या होगा? मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक कमजोर देवता से एक मजबूत देवता के रूप में भगवान शिव की जो संकल्पना आगे चलकर विकसित हुई, वह शुरू कहां से होती है? यहीं से उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो कहा जाता है कि शैव धर्म धीरे धीरे अपने प्रगतिशील स्वरूप में दिखाई देता है। ये बात कब की है? ये 600 BC की बात है, लगभग 600 BC का श्वेताश्वर उपनिषद है। अगर इसके बाद आइए तो कहा जाता है कि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था। पाणिनि महान व्याकरणाचार्य हैं,
इन्होंने ग्रंथ लिखा था, पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जो क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। कहा जाता है कि पाणिनि जो है भगवान शिव के परम भक्त थे, ये भगवान शिव के परम भक्त थे, शिव के परम भक्त थे। और कहा जाता है कि पाणिनि ने स्वयं ये कहा है कि हमारी अष्टाध्यायी की जो रचना है ये भगवान शिव के आशीर्वाद से ही क्या हुई है, पूर्ण हुई है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस साहित्य में, यानी 400 BC के आसपास, ये लगभग कब का है, ये 400 BC का है। यानी आप जानते हैं कि पाणिनि जो है महापद्यनंद के दरबार में थे, नंद वंश के शासक थे, यानी संस्थापक थे महापद्यनंद, उनके मित्र भी थे, ठीक। और तक्षशिला महाविद्यालय के महान विद्वान भी थे। उसकी हम जरूर बहुत जल्द ही आपके जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी चर्चा भी की जाएगी कि उन महाविद्यालयों का क्या योगदान रहा है शिक्षा के विकास में, ठीक है। तो यहाँ पर पाणिनि भी भगवान शिव की चर्चा करते हैं। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो है पाणिनि के माने भगवान शिव के परम भक्त पाणिनि थे, ठीक है। अब देखिए, अब धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हम विकास देखना शुरू करेंगे। अब अगर हम देखें तो इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के लोग चूंकि जैन धर्मावलंबी थे तो यहाँ पर शैव धर्म का बड़ा मजबूत अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम नंद वंश से आगे बढ़ेंगे तो नंद वंश के बाद आपका आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीवन के प्रारंभिक काल में शैव धर्मावलंबी थे और जीवन के अंत काल में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। क्योंकि कहा जाता है कि मगध में जब 12 वर्षों का अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा तो एक जैन भिक्षु के कहने पर उन्होंने जैन धर्म को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था और संलेखना व्रत के माध्यम से दक्षिण में श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर, जो कर्नाटक में पड़ती है, वहां पर जाकर उन्होंने संलेखना व्रत के माध्यम से प्राण का परित्याग किया था। लेकिन यहां हम चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव यानी शैव धर्म की। तो शैव धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानता था और प्रारंभिक तौर पर, यानी जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शैव धर्मावलंबी था। और कहा जाता है कि कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना किया है, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में शिव के कई रूपों का वर्णन करता है और स्वयं कहता है कि नगर के मध्य में शिव सदन होना चाहिए। उसने भगवान शिव की महिमा का पाठ किया है, किसमें, अर्थशास्त्र में, और इसमें भगवान शिव के कई रूपों की चर्चा उसने किया है। और उसी ग्रंथ में यह कहा गया है कि स्वयं चाणक्य कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के मध्य में शिव सदन का होना क्या है, आवश्यक है। यानी कहीं न कहीं भगवान शिव के महत्व को बताने का प्रयास करता है कौन, कौटिल्य। तो उसका नाम भी यहां पर आप जोड़ सकते हैं या जानते रहिए इसको, ठीक है। यह स्टेटमेंट किसका है, चाणक्य का है। और चाणक्य का है, ठीक। चाणक्य स्वयं शैव धर्मावलंबी था, शैव धर्म में विश्वास रखता था और वह स्वयं ही कहता है कि पाटलिपुत्र के नगर के मध्य में शिव सदन का होना जरूरी है। सदन माने क्या होता है, भवन, ठीक। यानी आप जानते हैं कि वह कहीं न कहीं मंदिर की संकल्पना पर जोर दे रहा है। शिव सदन, सदन माने क्या होता है, भवन, ठीक। लेकिन आप अगर जब स्थापत्य कला पढ़ते हैं बच्चों तो आपने पढ़ा होगा कि मंदिर निर्माण की संकल्पना गुप्त काल से जन्म लेती है। यानी गुप्त काल में पहली बार हमें मंदिरों के अवशेष दिखाई देना शुरू होते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए तो मंदिर निर्माण की संकल्पना आपको मौर्य काल से पैदा होती दिखाई देगी, ठीक है। सबसे पहले मंदिरों के निर्माण की संकल्पना मौर्य काल से दिखाई देती है। अब इसमें कुछ बच्चे बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि अभी तक तो उन्होंने पढ़ा था कि नहीं, गुप्त काल से मंदिर की संकल्पना जन्म होती है। देखिए, यहां शब्दों का अंतर करना सीखिए। आप यूपीएससी के स्कॉलर हैं, कहते हैं कि गुप्त काल के जो मंदिर दिखाई देते हैं वो आधुनिक मंदिरों की संकल्पना के तौर पर देखे जाते हैं। जिस तरह से वर्तमान मंदिर दिखाई देते हैं वह संकल्पना हमें गुप्त काल में दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब है कि मंदिर का विकसित स्वरूप, यानी ओवरऑल मंदिरों के हर लक्षण से युक्त मंदिर हमें पहली बार गुप्त काल में दिखाई देते हैं। लेकिन कोई भी प्रक्रिया एक माने पूरे अपने विकसित स्वरूप में एक लंबे कार्यकाल के बाद आती है। किसी भी प्रक्रिया का जो निर्माण होता है वो एक लंबे
माने लंबे समय में जाके डेवलप होता है। तो कहते हैं कि गुप्त काल में जो मंदिर पूरी तरह अपने विकसित संरचना या विकसित स्वरूप में हमको दिखाई देता है, उसके विकास की जो प्रक्रिया, उसका जो बीज है, जो उसका अंश है, वो सबसे पहले हमें मौर्य काल में दिखाई देता है। आपको याद होगा यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन मंदिर है, उसमें बहुत सारे नाम उसने दिया था, उसमें एक और नाम दिया था सांची में स्तूप नंबर 17। तो सांची का स्तूप नंबर जो 17 है और जो संख्या 38 है, ये मंदिर माने गए हैं, ये मौर्य काल के मंदिर माने गए हैं। तो मौर्य काल के मंदिर होते कैसे थे मैं बताता हूं आपको। देखिए छोटे सा थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। आप गौर किए होंगे कि आज भी आप देखिए जहां वृक्ष होता है तो वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा निर्मित होता है कि नहीं होता है? चबूतरा निर्मित होता है। और देखिए ऐसे एक चबूतरा होता है। यह संकल्पना मौर्य काल की ही है। वृक्ष पूजा सबसे पहले आपने देखा होगा, वृक्ष पूजा जो है आपको सिंधु सभ्यता में दिखती है। वृक्ष पूजा बच्चों सबसे पहले कहां दिखती है? सिंधु सभ्यता में दिखती है। ठीक, क्योंकि प्रकृति को ईश्वर से क्या किया गया? जोड़ा गया। प्रकृति को ईश्वर से जोड़ा गया और यह कहीं न कहीं धर्म का बहुत अच्छा स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इससे प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ठीक, अगर प्रकृति जो है ईश्वर से न जुड़ी होती तो शायद जो आज का मानव जो इतना भौतिकतावादी है वो प्रकृति को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता कि कोरोना ही नहीं 10 कोरोना पैदा हो चुके होते अब तक। ठीक है, लेकिन प्रकृति का धर्म से जुड़ना वो कहीं न कहीं प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो आप देखे होंगे वर्तमान में ये चबूतरा बना होता है। यहां पर क्या होता है? एक वृक्ष होता है। यहां पर एक क्या होता है? वृक्ष होता है। इसके चारों तरफ चबूतरे होते हैं, बीच में पीपल, नीम या बट कोई वृक्ष होता है। आप इसको पूजा करते हो। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए क्या होती हैं? सीढ़ियां बनी होती हैं। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए कभी कभी सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक, तो ये भी एक मंदिर का रूप है। आगे चलकर इसी वृक्ष के स्थान पर गर्भगृह बन गया। इसी वृक्ष के स्थान पर क्या बन गया? गर्भगृह बन गया। ये चारों तरफ से दीवारें उठा दी गई, जिसे क्या कहा गया? प्राकार कहा गया। ठीक है, तो ये तो हमने गोल आकृति का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपने और भी कुछ देखा होगा। जैसे आज भी आप देखिए बहुत सारे आपको पत्थर के ऐसे चबूतरे मिल जाते हैं, चौड़े वर्गाकार या आयताकार में, जिसमें बीच में एक पिंड बना होता है, शिवलिंग का हो या किसी देवता की मूर्ति रखी होती है। आप नीचे से खड़े होकर उस पर जल देते हैं। ठीक है, लेकिन वह देवता खुले आसमान में होता है। वह देवता क्या होता है? खुले आसमान में होता है। तो कहते मंदिर के निर्माण की ये दूसरी संकल्पना मानी जाती है। जो मैदानी क्षेत्र के बने हुए मंदिर होते थे वो प्रकार विहीन होते। प्रकार होता है क्या? प्रकार जब इस चबूतरे के चारों ओर जो दीवारें उठा दी जाती हैं उसे प्रकार कहा जाता है। ये इधर से दीवार उठ जाए, इधर से उठ जाए, इधर से उठ जाए, इसी को प्रकार कहा जाता है। तो कहते हैं कि मौर्य काल में इस तरह के मंदिर बनने शुरू हुए थे, यानी वो प्रकार विहीन थे, उसमें ये प्रकार नहीं बने हुए थे। ठीक है, ये प्रकारों का निर्माण गुप्त काल में शुरू होता है। ठीक, लेकिन यहां पर एक बीच में मध्य देवता होता था, यहां पर सीढ़ियां बनी होती थी इस तरह से। ठीक है, और व्यक्ति इन सीढ़ियों पर चढ़कर इस ऊंचाई पे बने हुए भगवान के माने जो पिंड ठीक है, देखिए कहा जाता है कि जो मौर्य काल के मंदिर हैं तो वो इसी तरह है, यानी उन मंदिरों में ना तो दीवार है, ना तो छत है बच्चों। ठीक है, ना तो यानी मंडप बने हैं, ना दीवारें बनी हैं, ना ऊपर से छत है, ना शिखर है, ये सारी संकल्पनाएं नहीं है। लेकिन यहां से मंदिर निर्माण की संकल्पना देखी जाती है, यानी ऊंचाई पर देवताओं का रखा जाना और बाद में गुप्त काल तक आते आते इन पे दीवारें उठा देना, मंडप बना देना, शिखर बना देना, ये गुप्त काल में होता है। लेकिन वो मंदिर निर्माण की संकल्पना हमको यहां से दिखाई देना शुरू होती है। तो यानी कहने का मेरे तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिस शिव सदन की बात चाणक्य ने किया, वह शिव सदन कहीं न कहीं भगवान शिव के मंदिर निर्माण की ओर हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद मौर्य काल में अगर हम देखें तो मौर्य काल में एक यात्री आया था, विदेशी यात्री, यूनानी यात्री था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की चर्चा कल हमने किया था। मेगास्थनीज स्वयं कहता है कि मथुरा के लोग यानी मेथोरा के लोग जो है हेराक्लीज और डायोनिसियस की पूजा करते हैं, और वो वहां पर डायोनिसियस भगवान शिव के लिए कहता है। ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि नहीं, मौर्य काल में भगवान शिव का अस्तित्व था, यानी यहाँ के लोग भगवान शिव की आराधना और पूजा करते थे। ठीक है, तो मौर्य काल में हम जितने भी आपको प्रमाण दिए उससे ये लगता है कि नहीं, भगवान शिव का महत्व मौर्य काल में एक ईश्वर के रूप में, एक भगवान के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए सबसे बारीकियों से हमें देखना होगा कि मौर्योत्तर काल में हमें कहां पर जो है शिव की आराधना के संकेत दिखाई देते हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में शिव के हमें लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं? तो मौर्योत्तर काल में अगर आप देखें तो मौर्योत्तर काल में एक वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश में मित्रों एक शासक था जिसका नाम है विमकड़फिशेस। विमकड़फिशेस, देखिए कहा जाता है कि विमकड़फिशेस पहला शासक था कुषाण वंश का जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था। कौन सी मुद्रा? स्वर्ण मुद्रा चलाया था। अभी हम एकदम क्रम से विकास आपको दिखा रहे हैं, यानी डेवलपमेंट, शैव धर्म का विकास आपको बता रहे हैं। तो विमकड़फिशेस सबसे पहला व्यक्ति था जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था, और इसकी इस मुद्रा पर कहा जाता है कि नंदी, त्रिशूल, नंदी त्रिशूल का क्या है, चित्र बना हुआ है। और इसकी मुद्रा पर इसकी जो उपाधि लिखी हुई है वह उपाधि किसकी है? माहेश्वर की। वह उपाधि किसकी है? माहेश्वर की। तो कहीं न कहीं इस राजा की इस मुद्रा से हमें यह पता चलता है कि कुषाण वंश के शासक जो है वह क्या थे? शैव धर्मावलंबी। देखिए कुषाण वंश के जितने राजा हैं उन्होंने अलग अलग देवताओं को अपनाया। जैसे आप देखिए हुविस्क को देखिए, हुविस्क की मुद्रा पर विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति भी मिलती है, तो हुविस्क की मुद्रा पर शिव का अंकन भी है। कहा जाता है हुविस्क की मुद्रा पर शिव का जो अंकन है वो गजासुर, एक जो राक्षस है, उसका वध करते हुए चित्रित किया गया है। उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा जो शासक है हुविस्क, यह शिव और विष्णु दोनों का उपासक दिखता है। हुविस्क की मुद्रा पर शिव जो है, शिव को, भगवान शिव को गजासुर एक राक्षस है, गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया, वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और इसी की मुद्रा पर आप जानते हैं चतुर्भुज विष्णु का अंकन भी है। तो यानी यह एक ऐसा शासक है जो दोनों देवताओं को महत्व दे रहा है। तो इसके सहिष्णुता की नीति का पता चलता है। ठीक, और यहां पर इसी की वंशावली के विमकड़फिशेस हैं। ठीक है, इनकी मुद्रा पर नंदी त्रिशूल, शिव भी नंदी त्रिशूल और शिव का चित्रांकन है, और माहेश्वर उसकी क्या है? उपाधि है। माहेश्वर क्या है? उपाधि है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दो प्रमाणों से हमें यह पता चलता है कि कुषाण वंश में भी लोगों ने भगवान शिव को महत्व दिया, और यहां भी शिव जो है एक देवता के रूप में क्या थे? प्रचलित थे। ठीक है, कहा जाता है उज्जैनी जो है, उज्जैनी से एक मूर्ति मिली है जिस पर त्रिमुखी शिव का चित्रांकन है। उज्जैनी आप जानते हैं जैन धर्म के लिए फेमस था। तो उज्जैनी जो है यहां से मुद्रा पर त्रिमुखी शिव, यहां से मुद्रा पर त्रिमुखी शिव का चित्रांकन है।
अब आप देखिए, कहा जाता है कि भगवान शिव के तीनों मुखों वाले शिव, यानी जो 3 मुख वाले शिव हैं, उनका चित्रांकन बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है, जो आगे की तरफ उनका त्रिनेत्र बना हुआ है, वो त्रिनेत्र जो है वो अदूरदर्शिता का प्रमाण माना जाता है। उससे जो है दूरदर्शी संभावनाओं को भगवान शिव देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो है त्रिमुखी शिव का चित्रांकन किया गया है। कहां पर? उज्जैनी से प्राप्त एक मुद्रा पर। ठीक। अब देखिए, कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में ही एक पहलव शासक था गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज का एक अभिलेख है तख्ते बही अभिलेख, जो बहुत फेमस है। उस तख्ते बही अभिलेख से यह पता चलता है कि गोंडो फर्नीज के साथ ही एक संत पहली बार ईसाई संत हिंदुस्तान आया था। ठीक। वैसे आप जानते हैं कि भारत में ईसाइयों का आगमन पुर्तगालियों के साथ होता है, यानी आधुनिक भारत में। लेकिन आप जानने के लिए जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ईसाई का आगमन हिंदुस्तान में कब होता है, तो आप कहेंगे कब? मौर्योत्तर काल में। किसके साथ? गोंडो फर्नीज के साथ। गोंडो फर्नीज के विषय में जो ये जानकारी है वो कहाँ अंकित है? तो तख्ते बही अभिलेख में। हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इस बात से है कि गोंडो फर्नीज यह भी एक मौर्योत्तर कालीन शासक है। इसकी जो मुद्रा है, उस मुद्रा पर भी भगवान शिव का क्या है? चित्रांकन है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं गोंडो फर्नीज भी भगवान शिव का क्या है? उपासक था। यानी आप कह सकते हैं कि पहलव वंशी शासक भी क्या थे? उपासक थे। ठीक। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि ये विदेशी शासक जो पहले अन्य धर्मों के पोषक थे, ये भारत में इन धर्मों को क्यों अपनाया इन लोगों ने, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है राजनीतिक कारण। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक क्षेत्र पर अगर आप अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा कारण होता है वहां की जनता में अपने विश्वास को जगाना। और जनता में विश्वास आप तभी जगा पाएंगे जब आपकी भाषा, आपका धर्म, आपकी संस्कृति क्या होगी? एक समान होगी। तो इसीलिए आप देखिए, जितने भी विदेशी शासक आए, चाहे वो पहले की बात मैं कर रहा हूं, मैं तुर्कों की बात नहीं कर रहा, तुर्कों ने एक मजबूत राजनीति को जन्म दिया था। ठीक। यहां पर क्या है कि ये जो विदेशी आए, केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को ही अपना केंद्र इन्होंने बनाया था और एक मजबूत स्थिति में नहीं थे। इन्होंने कहीं न कहीं अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए इन्होंने धर्म और संस्कृति का भी सहारा लिया। इन्होंने भारत की संस्कृति और धर्म को क्या किया? अपनाया। एक सहिष्णुतात्मक नीति का इन्होंने प्रदर्शन इन्होंने किया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, कहा जाता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल में शैव धर्म की क्या कंडीशन थी। तो गुप्त काल में जरा शैव धर्म की चर्चा हम करते हैं। देखिए, अब आइए गुप्त काल में। गुप्त काल में शैव धर्म, कहा जाता है कि गुप्त काल का जो राजधर्म है वो वैष्णव धर्म था। लेकिन कुछ प्रमाण हम आपको दिखाएंगे जिससे ये पता चलता है कि नहीं, शैव धर्म का अस्तित्व भी गुप्त काल में बना हुआ था। ठीक है। कहा जाता है कि गुप्त काल में अगर शैव धर्म का विकास देखना है तो सबसे पहले हम प्रयाग प्रशस्ति को देखते हैं। कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति भगवान शिव के आराधना से ही क्या होती है? शुरू होती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये भगवान शिव की आराधना से शुरू होती है, ओम नमः शिवाय से शुरू होती है, शिव आराधना से। लेकिन ऐसा क्यों? यदि गुप्त शासक जो है वैष्णव धर्मावलंबी थे तो प्रयाग प्रशस्ति शिव की आराधना से क्यों शुरू होती है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि जो इसका लेखक है हरिशेन, वह मूल रूप से शैव धर्मावलंबी है। वो कैसा है? मूल रूप से शैव धर्मावलंबी है। तो सीधी सी बात है, कोई किताब हो या कोई रचना हो, कोई निर्माण हो, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विचारधाराएं होती हैं उसका प्रभाव कहीं न कहीं उसमें झलकता है। तो यहाँ पर हरिशेन का जो धार्मिक प्रभाव है वह प्रयाग प्रशस्ति में भी दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर हरिशेन का शैव धर्मावलंबी होना प्रयाग प्रशस्ति में शैव धर्म का प्रमाण क्या करता है? प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद अगर आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय,
का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य आप कहते हो, इसका मंत्री था वीरसेन। वीरसेन शैव धर्मावलंबी है और ये वीरसेन कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। ये वीरसेन कहाँ का है ये भी जानते रहिए, ये पाटलिपुत्र का था। कहा जाता है कि वीरसेन जो है, जो पाटलिपुत्र का है, इस वीरसेन ने पाटलिपुत्र में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र में शिव मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन मित्रों यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा कहीं भी शैव धर्म को विस्तार देने का प्रयास नहीं किया गया है। यानी सेकेंडरी स्तर पर उनके मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा ही हमें शैव धर्म का प्रचार दिखाई दे रहा है। यानी ओवरऑल ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य जो है वो वैष्णव धर्मावलंबी है, वैष्णव धर्म ही राजधर्म है गुप्त काल में। लेकिन फिर भी उनके मंत्री स्तर के अधिकारियों के द्वारा यह व्यक्तिगत धर्म के रूप में, इससे दो बातें पता चलती हैं कि पहला ज्ञान तो यह हो जाता है कि राजधर्म, अगर राजा ने किसी धर्म को राजधर्म घोषित किया है तो समस्त जनता या प्रजा उस धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात वह पता इससे चलता है। अगर ऐसा होता तो वीरसेन किसी कीमत पर शैव धर्मावलंबी नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त वंश में राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म ये दोनों अलग अलग थे। राजधर्म दूसरा हो सकता था, व्यक्तिगत धर्म दूसरा हो सकता था। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे, उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। इससे हमें इस बात की जानकारी होती है। ठीक। दूसरी चीज कहते हैं कि इसी राजवंश में यानी इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक नवरत्न थे, यानी सबसे महान रत्न माने जाते हैं कालिदास। सबसे महान रत्न माने जाते हैं कालिदास। कालिदास का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ ही शिव की स्तुति से होता है। बच्चों, शिव की स्तुति से होता है। ऐसा क्यों हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वयं कालिदास अपने को शिव का उपासक बताता है। यह भी शिव का क्या है? उपासक है। और उसका प्रभाव जो है उसकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो सबसे महान नाटक इसका है, 3 नाटकों में सबसे महान नाटक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कहानी का विवरण इसमें दिया गया है। और ऐसी प्रेम कहानी अगर आप लोगों के साथ न हो तो बेहतर है। ठीक है, आप जानते हैं इस कहानी को, इस कहानी की चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ जो है वो शिव की स्तुति से होता है। और कालिदास का ही एक अन्य नाटक है कुमार संभव। कुमार संभवम, आप जानते हैं कुमार संभवम जो इनका ग्रंथ है, वह ग्रंथ जो है पूरी तरह जो है किस पर आश्रित है? भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर आश्रित है। तो इससे भी पता चलता है कि कालिदास जो है शैव धर्मावलंबी है। रघुवंशम में भी भगवान शिव की चर्चा की गई है, लेकिन वह दूसरा ग्रंथ है। उस हालांकि उनका मूल विषय वहां पर शिव के नहीं है। लेकिन अगर कार्तिकेय की हम बात कर रहे हैं, कुमार संभवम नामक ग्रंथ में कार्तिकेय की चर्चा की गई है। ठीक। लेकिन अगर कार्तिकेय की बात आती है तो कहा जाता है कि कुमारगुप्त जो शासक है गुप्त वंश का, कुमारगुप्त की मुद्रा पर कार्तिकेय का चित्रांकन किया गया है। यानी कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से राजा कुमारगुप्त भी शैव धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, यानी यहाँ इनका कहीं न कहीं शैव धर्म में विश्वास दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कुमारगुप्त की मुद्राओं पर हमें किसका चित्रांकन दिखाई देता है? कार्तिकेय का। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर 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 इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक। अच्छा, इन्हीं का एक मंत्री था पृथ्वीसेन। किसका? कुमारगुप्त का। जैसे आप यहां पर हमने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री है वीरसेन, कुमारगुप्त का मंत्री है पृथ्वीसेन। इनका मंत्री था पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन ने बच्चों इसने क्या बनाया था? शिवलिंग बनाया था। इसने शिवलिंग मंदिर का निर्माण किया था। यानी एक ऐसा मंदिर इसने बनाया जिसमें शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण प्रारंभ होता है, वह मंदिर निर्माण केवल वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वह मंदिर निर्माण जो है
कहीं न कहीं शैव धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और इसका जो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन प्रमाण हम आपको बताने जा रहे हैं वह यह है, अगर आपको गौर करें तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत में एक शैली पैदा हुई थी, आपके शैव धर्म की ही है, जिसको कहते हैं पंचायतन शैली। ठीक है, और पंचायतन शैली ये मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर पूजा पद्धति की हम बात करें तो उसको कहा जाता है पंचायतन पूजा। क्या कहते हैं बच्चों? पंचायतन पूजा। ठीक, इसे साधन चतुष्टय भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, साधन चतुष्टय ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी, लेकिन हम इसको उत्तर भारत से जोड़ना चाहते हैं, और वही चीज हम अभी गुप्त काल पर ही दिमाग रखिए। साधन चतुष्टय, इसे पंचायतन पूजा भी कहते हैं। पंचायतन पूजा, ध्यान समझिएगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी नहीं जल्दी किताबों में कहीं। देखिए, पंचायतन पूजा कहें या साधन चतुष्टय कहें, साधन क्या होता है? साध्य का सहारा होता है। भाई, साधन के द्वारा ही साध्य की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो यहां पर साध्य कौन है? साध्य माने लक्ष्य। यहां पर साध्य कौन है? शिव। यहां पर साध्य कौन है? शिव। अब देखिए, साधन कौन है? साधन इसमें 4 हैं। देखिए, यानी इनको आप सहायक देवता कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सहायक देवता। तो सहायक देवता में विष्णु, गणेश, शक्ति और ब्रह्मा। विष्णु, गणेश, शक्ति और ब्रह्मा। देखो बच्चों, ये सहायक देवता माने गए हैं। ये क्या है? ये सहायक देवता माने गए हैं, यानी इनकी सहायता से आप किस तक पहुंच सकते हैं? शिव तक। और शिव को मुख्य देवता माना गया है, यानी ये साध्य है। ये क्या है? ये मुख्य देवता है। यानी इस देवता तक पहुंचने के लिए आपको इन 4 देवताओं की आराधना करनी होगी, तब जाकर आपको शिव का साक्षात्कार होगा। और इस पूजा पद्धति को पंचायतन पूजा पद्धति कहा गया है। यानी कितने देवता हो गए? 5 हो गए ना, 4 सहायक, 1 मुख्य। अब देखिए, कहते हैं इसी पंचायतन पूजा पद्धति पर आधारित जो स्थापत्य कला निर्मित हुई, इसी पंचायतन पूजा पर आधारित जिस स्थापत्य कला को जन्म दिया गया, यानी जिस मंदिर निर्माण को जन्म दिया गया, यानी मंदिर स्थापत्य कला के अंग है, तो वो मंदिर क्या कहलाए? वो मंदिर बच्चों पंचायतन शैली के मंदिर कहे जाते हैं। वो मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर कहे जाते हैं। और ये पंचायतन शैली का मंदिर उत्तर भारत में हमें कहाँ दिखाई देता है? यानी ये बात तो दक्षिण भारत की है, लेकिन उत्तर भारत में गुप्त वंश में निर्मित सबसे फेमस मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसे विष्णु का मंदिर माना गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर माना जाता है। पंचायतन शैली का मंदिर माना जाता है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि उसमें मुख्य देवता के रूप में कौन है? विष्णु। बाकी सब सहायक के देवता के रूप में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन जो शैली है, जो एक शैली है, वह शैली वही है जो आपके यहाँ देवगढ़ दशावतार मंदिर में दिखाई देती है। अंतर सिर्फ है कि इस मंदिर के मुख्य देवता विष्णु हो जाते हैं और शिव सहायक में चले जाते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत में ही आपको डिफरेंस दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आपकी संख्या बेहद कम हो गई है, मुझे लगता है आप लोगों को इंटरेस्ट कम आ रहा है। ठीक है, आप अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद गुप्त वंश के बाद कहते हैं कि गुप्तोत्तर काल में अगर हम देखें शैव धर्म, तो कहां कहां पर हमको ये प्रमाण दिखाई देता है? गुप्तोत्तर काल में गुप्तोत्तर काल में कहां कहां दिखता है? ठीक है, तो देखिए,
कहते हैं गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश में हर्ष को देखिए, हर्ष की उपाधि है, इनकी उपाधि क्या थी? परम माहेश्वर। इस उपाधि से ये पता चलता है कि हर्ष जो है वो क्या है? शैव धर्मावलंबी है। अच्छा, दूसरी चीज कहा जाता है कि हर्ष का जो दरबारी कवि है बाणभट्ट स्वयं कहता है कि थानेश्वर का प्रत्येक नागरिक क्या है? शैव भगवान शिव की पूजा करता है। तो इस स्टेटमेंट से भी पता चलता है कि वर्धन वंश में जो शैव धर्म है वो मुख्य धर्म के रूप में प्रचलित था। तो बाणभट्ट का जो स्टेटमेंट है, और बाणभट्ट स्वयं शैव धर्मावलंबी है, बाणभट्ट के अनुसार थानेश्वर में शिव जो है मुख्य देवता है, या थानेश्वर के लोग शिव की पूजा करते हैं। थानेश्वर में शिव मुख्य देवता है, थानेश्वर में शिव क्या है? मुख्य देवता है। ठीक है। अच्छा, इस बात से ये जानकारी हमको मिलती है कि कहीं न कहीं जो है अब देखिए, कहते बच्चों, एक तो इस स्टेटमेंट से पता चला कि नहीं माने वर्धन वंश में माने इस धर्म का प्रभाव बना हुआ है। ठीक, और ये दोनों बातें हमें इससे पता चलती हैं। अच्छा, कहते हैं कि इसी समय आपका आया था कौन? वेनसांग, जो चीनी यात्री था। वेनसांग ये बौद्ध धर्म का उपासक था। लेकिन प्रयाग महामोक्ष परिषद में जिस घटना का उल्लेख किया गया है, प्रयाग महामोक्ष परिषद में जिस घटना का उल्लेख वो करता है, वो यहाँ बताता है कि सूर्य, शिव और बुद्ध तीनों की मूर्तियां किसने स्थापित किया था? माने हर्ष ने। तो हर्ष की सहिष्णुतात्मक नीतियां दिखाई देती हैं। हर्ष एक सहिष्णु शासक था, इससे ये पता चलता है, क्योंकि शिव, सूर्य और बुद्ध ये तीनों मूर्तियां महामोक्ष परिषद में उसने स्थापित की थी। तो वहां से भी हमें शैव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, कहते हैं हर्षवर्धन के समय ही कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा। कामरूप असम को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। कामरूप किसे कहते हो? असम को। तो यहाँ का शासक था भास्कर वर्मा। कहा जाता है कि भास्कर वर्मा के अभिलेख ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। भास्कर वर्मा के अभिलेख ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। दूसरा, इसी वर्धन वंश के समय वल्लभी में मैत्रक वंश का शासक था। वल्लभी में मैत्रक वंश के लोग शासन कर रहे थे, जिनको जीता था हर्षवर्धन ने इनको जीता था, वल्लभी के मैत्रकों को। ये भी शैव धर्मावलंबी थे। ये भी क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे वल्लभी के मैत्रक शासक। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हर्ष के समय बंगाल में गौड़ नरेश शशांक था। बंगाल में गौड़ नरेश शशांक, जिसकी हत्या करने की कसम खाई थी हर्ष ने। कहा जाता है ये शशांक जो है, ये जितना बड़ा बौद्ध धर्म का विरोधी था, उतना बड़ा ही शिव का क्या था? उपासक था। ये बहुत बड़ा शिव का उपासक था, भक्त था। कौन? शशांक। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं मौर्योत्तर काल में कई राजवंशों में यह शैव धर्म क्या रहा? जीवित रहा, बचा रहा। ठीक है। तो अभी हमने वर्धन वंश तक चर्चा किया। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप देखिए तो पाल वंश में दो वंश आते हैं। बंगाल में दो वंश आते हैं, एक पाल वंश और दूसरा सेन वंश। दोनों पाल वंश तो पूरी तरह बौद्ध धर्मावलंबी थे, लेकिन कहा जाता है कि पाल वंश के जो अभिलेख है उनमें ओम नमः शिवाय की चर्चा की गई है। वहां भी शिव की आराधना का प्रमाण हमको दिखाई देता है। ठीक। दूसरा, उड़ीसा में शैलेंद्र वंशी शासक थे। वो भी शिव के क्या है? उपासक हैं, शैव धर्मावलंबी हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया वो उत्तर भारत में हमने शैव धर्म के विकास को दर्शाने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण में आप देखें, दक्षिण भारत में हम तीन तरह से शैव धर्म का विकास देखते हैं।
दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास। दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास। ठीक। अब देखिए, इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं। एक, स्थापत्य कला के रूप में, स्थापत्य कला के द्वारा, ठीक है। दूसरा, शंकराचार्य के द्वारा, और तीसरा, नयनार संतों के द्वारा, ठीक है। ये तीन तरह से हम दक्षिण में शैव धर्म के विकास को देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पहले हम स्थापत्य कला के रूप में देखें तो स्थापत्य कला के द्वारा शैव धर्म का अगर विकास आपको देखना है दक्षिण भारत में, तो आप चोल वंश में देख सकते हैं। चोल वंश में कहा जाता है कि पहला शासक है राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट ने शिवराज शेखर की इसने क्या किया था, उपाधि लिया था, शिवपाद शेखर की उपाधि लिया था, और इसने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें भगवान शिव की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर से चोल वंश में ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कि इस वंश के राजा ने जो थे वो क्या थे, शैव धर्मावलंबी थे। इस वंश के राजा जो है वो कैसे हैं, शैव धर्मावलंबी हैं। कहा जाता है कि राजराज फर्स्ट जो है ये पूरी तरह से शैव धर्मावलंबी शासक था। इसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी ग्रहण किया और राजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। आप इसका पुत्र था राजेंद्र, उसने गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया। इसी वंश में एक शासक आता है कुलोत्तुंग द्वितीय। इसी वंश का दूसरा शासक है कुलोत्तुंग द्वितीय। आपने देखा होगा कि कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर से कुलोत्तुंग द्वितीय जो है इसने क्या किया था कि एक चिदंबरम मंदिर है जिसमें रामानुज जो है रहा करते थे पुजारी के रूप में। इस चिदंबरम मंदिर से विष्णु की मूर्तियों को उसने क्या किया था, समुद्र में फेंकवा दिया था उखड़वा के, यानी यहाँ से विष्णु की मूर्ति को उसने फेंकवा दिया था। और अंततः जो है रामानुज को यहाँ से छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था, मैसूर में। तो इससे भी ये पता चलता है कि कहीं न कहीं चोल वंश के जो राजा थे वह मूल रूप से शैव धर्म के क्या थे, समर्थक थे। वह मूलतः किसके समर्थक थे, शैव धर्म के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, वह मूल रूप से किसके समर्थक थे, शैव धर्म के समर्थक हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि शंकराचार्य की चर्चा हम एक अलग क्लास में करेंगे, चूंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है शंकराचार्य। अभी हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, नयनार संतों की। ठीक है, नयनार संतों की अगर हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि नयनार संतों ने ही दक्षिण भारत में शैव धर्म को एक मजबूत स्थिति क्या किया, प्रदान किया। इन्होंने अपने भक्ति भावना से दक्षिण भारत में शैव धर्म को क्या किया, पूरी तरह प्रचारित किया। कहा जाता है कि भागवत पुराण में यह कहा गया है कि भक्ति का जन्म जो है वो द्रविड़ प्रदेश में होता है। ध्यान सुनिएगा, भागवत पुराण का एक स्टेटमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि भक्ति भावना का जो जन्म हुआ वो द्रविड़ क्षेत्र, द्रविड़ माने दक्षिण में क्षेत्र में हुआ, जिसका विकास कर्नाटक में होता है। अब देखिए कर्नाटक से ही संबंध है इन नयनारों का, जिनकी संख्या कितनी है, 63।
कहा गया है कि भागवत पुराण में कि भक्ति का जन्म कहाँ होता है? द्रविड़ क्षेत्र में, दक्षिण में, जिसका विकास पूरी तरह होता है कहाँ? कर्नाटक में, जो आगे चलकर महाराष्ट्र तक अपना विस्तार करता है, लेकिन उसकी अवनति कहाँ होती है, यानी पतन कहाँ हुआ? गुजरात में जाकर। ठीक है, तो इस तरह कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इन 63 नयनार संतों के द्वारा, इनकी संख्या कितनी है? 63, जिनका उल्लेख कौन करता है? नाम्बी अंडार नाम्बी, नाम्बी अंडार नाम्बी, यही जो है इनकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। नाम्बी अंडार, नाम्बी अंडार नाम्बी जो है यह इनकी संख्या कितने बताता है? 63 बताता है। ठीक है, नयनारों की संख्या कितनी है? ये अपने आप को शिव का अपने आप को ये शिव का नौकर और दास बताते हैं। नौकर एवं दास कहते हैं। कौन? नयनार। ठीक है, और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में इन नौकर और दास के लिए अलग शब्दावली का उपयोग हुआ। वहां पर नौकर को अटियार कहा गया है। देखिए, वहां पर नौकर के लिए शब्द जो आया है अटियार शब्द आता है। नौकर को अटियार कहा गया है, अटियार कहा गया है। और भक्त के लिए टोट्टार शब्द का उपयोग होता है। जो भक्त होते थे उनको क्या कहते थे? टोट्टार कहा गया भक्तों को। ठीक है, तो यहां पर जो है यहाँ के जो संत थे वह पूरी तरह भगवान शिव के भक्त थे, यानी भक्ति भावना का पूरी तरह जो विकास है वह दक्षिण भारत में नयनार संतों के द्वारा किया गया। इसमें जो सबसे अहम योगदान माना जाता है वह नाम्बी अंडार नाम्बी का और मणिक वाचगर का माना जाता है। मणिक वाचगर, यहां नाम थोड़ा टफ है बच्चों। मणिक वाचगर और नाम्बी अंडार नाम्बी को दक्षिण भारत का वेदव्यास कहा गया है। देखिए, कहते हैं नाम्बी अंडार नाम्बी, नाम्बी अंडार नाम्बी, नाम्बी अंडार नाम्बी और मणिक वाचगर, इन दोनों को दक्षिण भारत का वेदव्यास कहा गया है। इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का वेदव्यास, दक्षिण भारत का वेदव्यास कहा गया। इन्हें दक्षिण भारत का वेदव्यास कहा गया है। कहा जाता है कि नाम्बी अंडार नाम्बी की कुछ रचनाएं बड़ी फेमस हैं। ठीक है, उनकी चर्चा हम यहां जरूर करना चाहेंगे। नाम्बी अंडार नाम्बी की रचनाएं, इनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। रचना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इनकी एक रचना है पेरी पुराणम, पेरिय पुराणम। ये ग्रंथ बहुत बार पूछा गया है। पेरिय पुराणम क्यों पूछा गया बच्चों? इसकी भाषा क्या है? तमिल है। माने भाषा क्या है? तमिल। जान लीजिएगा, ये लैंग्वेज क्या है इनकी? तमिल लैंग्वेज है, तमिल भाषा है। और इस ग्रंथ को बार बार क्यों पूछा गया? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसी पेरिय पुराणम नामक ग्रंथ में 63 नयनार संतों की गाथा यानी कहानी को संग्रहित किया गया है। इसको आप कह सकते हैं कि 63 नयनार संतों की गाथा, 63 नयनार संतों की गाथा का वर्णन, गाथा माने होता है कहानी, गाथा का वर्णन इसी पेरी पुराणम नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद इनका एक दूसरा ग्रंथ आता है तिरुमुरई। तिरुमुरई में तिरुमुरई को संतों की अंतिम कृति माना जाता है। इनकी दूसरी जो है वो है तिरुमुरई। यह संतों की अंतिम कृति है, यानी नयनार संतों की अंतिम कृति। तो नयनार संतों की अंतिम कृति किसने लिखा? नाम्बी अंडार नाम्बी ने। नयनार संतों की अंतिम कृति। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा हम तब करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी पढ़ाने का मतलब है जब अलवार और नयनार संतों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर दिए नाम्बी अंडार नाम्बी की, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है।
अच्छा, अगर आपको ये माने शैव धर्म से सॉरी नयनार संतों से एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया, उसकी चर्चा भी कर दे। एक तेरा राम ग्रंथ है, ठीक है, तेरा राम ग्रंथ जो है वो भक्ति गीतों का संग्रह है। उसको, ये इनका ग्रंथ नहीं है, इसका लेखक नहीं पता है। तेरा राम ये ग्रंथ का नाम है, इसे भक्ति गीतों का संग्रह कहा गया है। भक्ति गीतों का संग्रह, भक्ति गीतों का संग्रह। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि एक ग्रंथ है आगम, एक ग्रंथ है आगम। आगम वैसे आप पढ़े होंगे जैन धर्म के ग्रंथ हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आगम जो है ये शैव धर्म के ग्रंथ माने गए हैं बच्चों। दक्षिण भारत में आगम जो है ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत में आगम किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। और आगम को क्या कहा गया है? आगम को शैव धर्म का बाइबिल कहा जाता है। इसे हम शैव धर्म का बाइबिल कहते हैं, शैव धर्म का बाइबिल कहा जाता है। शैव धर्म का बाइबिल कहा जाता है किसको? आगम को। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रसार है वो मूल रूप से आपके नयनार संतों के द्वारा होता है। इन्होंने भक्ति भावना के रूप में शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में किया। ठीक, इनकी भाषा तमिल थी, इनकी संख्या 63 थी, जिसमें सर्वाधिक योगदान नाम्बी अंडार नाम्बी का है और आपके तिरुक्कुरल का है। ठीक, इसमें महिला संत भी थी, महिला संतों की संख्या भी थी। ठीक, वो चर्चा जब होगी आपकी तो वहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अलवार और नयनार की टॉपिक पर जब विशेष चर्चा होगी तो वहाँ पर डिटेल से बात की जाएगी। ठीक, और अच्छा, शंकराचार्य का योगदान भी शैव धर्म में रहा। तो शंकराचार्य के योगदान को और शैव धर्म के संप्रदायों को एक साथ एक अलग क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगली जो क्लास होगी शैव धर्म की वो शंकराचार्य से जुड़ी होगी मूल रूप से, और शैव धर्म के संप्रदाय, इन दो टॉपिकों के लेकर चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।